हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सोडा ऐश की। जब हम सोडा ऐश की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे नाम भी होते हैं, जैसे सॉल्वे प्रोसेस और सोडियम कार्बोनेट। अब उसकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है वो हम देखते हैं। इसके लिए हमें दो रॉ मटेरियल चाहिए होता है। एक हमें चाहिए होता है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा चाहिए होता है सोडियम क्लोराइड। इन दोनों की मिक्सिंग कराते हैं तो सोडा ऐश की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके अलावा हमारे वेस्ट प्रोडक्ट में कैल्शियम क्लोराइड निकल जाता है। अब वो फॉर्मेशन कैसी होती है, वेरियस स्टेप में होती है। जैसे कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीटअप करते हैं 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस पे, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट्स ऐसे भी ब्रेक होते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ही फॉर्मेशन कर लेते हैं। उसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड में हम वाटर मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अमोनिया में भी हम वाटर मिलाएंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी वाटर मिलाएंगे तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। कुछ वाटर के कंटेंट्स जो होते हैं हमारे सही से मिक्स नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन मूव होने लगता है। उसके अलावा यहाँ से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया के भी कंटेंट्स मिलाते हैं, तो यहाँ पर अमोनियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। इस अमोनियम बाइकार्बोनेट्स में हम NaCl मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट्स प्लस हमें क्या बनता है, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बनता है। इस सोडियम हाइड्रो या बाइकार्बोनेट्स में को जब हम हीटअप करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे, 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारा सोडा ऐश प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम बात करते हैं मॉडिफाइंग प्रोसेस में। मॉडिफाइंग प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ से हमारा क्या है, अमोनिया क्लोराइड प्लस हम क्या करते हैं यहाँ पर, वो हम आगे बताते हैं। अमोनियम क्लोराइड प्लस हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था, उन दोनों की मिक्सिंग कराते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी को हम क्या कह देते हैं, मॉडिफाइंग प्रोसेस कह देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी, वो हम बाय फ्लोशीट देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ब्रिन सॉल्यूशन लेते हैं। ब्रिन सॉल्यूशन में NaCl प्रेजेंट होता है, उसको हम अमोनेटिंग टॉवर में लेके जाते हैं। यहाँ से हमें NaCl मिल जाता है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिसाइकलिंग होकर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो यहाँ पर कुछ अमोनिया हम नीचे से प्रोवाइड कराते हैं, इसीलिए इसका नाम अमोनेटिंग टॉवर रखा गया है, क्योंकि उसमें कंसनट्रेशन क्या होगी, अमोनिया की ज़्यादा होगी। तो अमोनिया प्लस ब्रिन सॉल्यूशन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पर हम शॉर्टकट में ये भी कह सकते हैं अमोनियम कार्बोनेट ब्रिन सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो रही है इस टॉवर के अंदर। उसके अलावा जैसे हमने रिएक्शन में पढ़ा था, सबसे पहले हमारा क्या होता है, कोक या फिर लाइमस्टोन को हम क्या करते हैं, 900 से लेके 1100 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, हम हीटअप कराते हैं, जिससे हमारा दो चीज़ों में ब्रेक हो जाता है। एक कैल्शियम ऑक्साइड में, जिसको हम नीचे ले आते हैं स्लेग लाइम बनाने के लिए, यहाँ हम वाटर मिलाते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, यहाँ हमारी फॉर्मेशन हो जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। उसके अलावा यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, तो जगह जगह पे हम क्या करते हैं, हीट एक्सचेंजर लगाते हैं जिसका इसका टेम्परेचर डाउन करे। फिर इसके बाद हम इसको कंप्रेस करते हैं, इतना कंप्रेस करते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना रह जाए, कम से कम हो जाए। उसके बाद जब यहाँ पर हम जो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं उसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 45 से लेके 55 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। वो क्या होता है, फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, अमोनेटिंग टॉवर में से हम ये करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन को पास कराते हैं। तो यहाँ पर हमारी दो रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि पहली रिएक्शन हमारी क्या होती है इसके अंदर, पहली रिएक्शन हमारी ये होती है कि पहली रिएक्शन हमारी होगी इसके अंदर कि हमारा क्या होगा, सोडियम क्लोराइड प्लस क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड,
इन दोनों की मिक्सिंग कराई जाएगी तो हमें क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, हमें फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर कार्बोनेटिंग टॉवर में जब हम क्या बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे और अमोनियम हाइड्रोकार्बोनेट की बात करेंगे। इन दोनों की मिक्सिंग कराएंगे तो हमें क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ से हमें सोडियम हाइड्रोक्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। उसके अलावा हमारा क्या फॉर्मेशन होगी, हमें यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी इसके अंदर, इस रिएक्टर के अंदर। उसके अलावा तो सबसे पहले हमारी क्या फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हम अमोनियम टॉवर में से सॉल्यूशन पास कराते हैं। क्या क्या हमारा इसके अंदर प्रेजेंट होता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, यहाँ से हम कूल वाटर प्रोवाइड करा रहे हैं और क्या करते हैं, यहाँ से हम अमोनिया के कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। ये सब रिसाइकलिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बनेगा, सबसे पहले अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेगा, उसमें हम NaCl मिक्सिंग कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड बनेगा। उसके अलावा NH4Cl4 के कंटेंट्स जो होंगे, अमोनियम क्लोराइड के कंटेंट्स होंगे, वो भी इसके अंदर फॉर्मेशन होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लेके जाते हैं फिल्टर में। तो ये रोटेटिंग फिल्टर लगा है तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड के कंटेंट्स तो हम ऊपर भेज देते हैं कैल्सनर में। उसके अलावा यहाँ से हमारा सेपरेशन क्या हो जाता है, अमोनियम क्लोराइड हमारा यहाँ से सेपरेशन हो जाता है। उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करके किस में भेज देते हैं, फ्री अमोनेटिंग सिलिंडर में भेज देते हैं। अब हमारा क्या प्रोसेस होता है, कैल्सनर में जो हमने स्लरी भेजी है, किसकी भेजी है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड की, उसको हम क्या करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं बाय यूजिंग एयर के थ्रू ही हमारी फ्लेम्स होती हैं, तो इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। हम उसे हीट अप करते हैं तो यहाँ पर बाय जो होता है वो हट जाता है अमोनियम, तो क्या बन जाता है, यहाँ से हमें सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, उसी को हम सोडा ऐश कहते हैं। इसको हम कूल कर लेते हैं, यहाँ से हमें सोडा ऐश की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम बात करते हैं मॉडिफाइंग प्रोसेस की। मॉडिफाइंग प्रोसेस क्या कहता है, ये कहता है कि हमारी जो अमोनिया है, एक तो कॉस्टली है, कॉस्टली के साथ साथ इसमें से काफ़ी सारी वेस्ट हो रही है, उसको हम क्या करते हैं, रिसाइकलिंग कर लेते हैं। अब उसे हम रिसाइकलिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर जो हमारी अमोनिया वेस्ट हो रही है उसे हम क्या करेंगे, फ्री अमोनेटिंग स्टील में लेके जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर हमारी जो होती है, क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड जो होती है उसे भी हम रिसाइकलिंग कर लेते हैं। और यहाँ से जो स्लैग लाइम होता है उसको हम क्या करते हैं, एडअप कराते हैं। जब इन दोनों को, स्लैग लाइम को और क्या होता है NH4Cl को जब हम मिक्सिंग कराते हैं तो हमारी क्या फॉर्मेशन होती है, अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, जिसका हम यूज़ रिसाइकलिंग के लिए कर लेते हैं। इसका मतलब क्या मतलब है कि इसका यूज़ हम जो होते हैं इसको प्रोवाइड, यहाँ पर हम अमोनेटिंग टॉवर में प्रोवाइड करते हैं, जिससे इसकी कॉस्ट कम से कम आती है और हमारी इजी वे में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके अलावा हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है CaCl2 उसे हम रिमूव करा देते हैं।